तेरी तो एक फटका दूंगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो लवर है ही नहीं उसे दिखाऊं कैसे? अभी के लिए अपने पास जानकी है ना, उसको बुला। वो बाहर गई है, शाम तक नहीं आएगी। वो यहाँ होती तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम करे क्या ये बता पहले। पता है क्या? नहीं पता। मैंने मंदिर में मीटिंग जानबूझ के रखी है। यहाँ पे कोई भी एरी गहरी लड़की दिखेगी ना, अपन उसको दिखा देंगे कि वही लड़की है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। पता है कि यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की दिखे तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। हमको ये रिस्क लेना जरूरी है। अगर वो छिलका को पता चला ना तो वो जाके धनंजय को बोलेगा और हमें बहुत मार पड़ेगी। क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैयारी हो गई क्या? हम तो कब से तैयार है, तू ही तैयार नहीं मैं है। तो नया कपड़ा पहन के कब से रेडी हूँ। चल जल्दी दिखा। अब बता कहाँ पर है? चलो दिखाओ, जल्दी दिखाओ। साई राम 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 साई राम। तूने तो आँख बंद करके फंसा दिया, आँख खोल के तो देख। क्या तुम इससे प्यार करते हो? तुम तो बड़े डेयरिंग वाले निकले। देख लिया ना तूने? चला पैसे निकाल, भाई हाथ नीचे कर लो। अबे क्या पैसों के लिए मुहूर्त ढूंढूं? अच्छा, इस लड़की के लिए 2000 देने हैं क्या? वो लड़की कौन है पता है? मृत्युंजय नायडू की बहन है। वो लड़की हमारे जिले की मिस यूनिवर्स है। तू ऐसा दूर से दिखाकर अपनी लवर बताओगे? हम लोग क्या इधर पागल लग रहे तेरे को? अगर ऐसी बात है तो मैं कहूँगा कि मैं समंथा का पति हूँ, तो मान जाओगे? तुम्हारे पास प्रूफ क्या है बताओ मुझे अभी। अरे भाई इसको प्रूफ चाहिए, प्रूफ। जाके बताओ अभी। साले मुझे फंसा दिया ना। अरे जाओ ना। अब रुको, आके बताता हूँ तुम्हें। सुनंदा ने सुब्बू से शादी हो जाए इसीलिए वो सिंदूर उधर ही रख दिया। उन लोगों का प्यार एकदम पवित्र है। ऐसा पवित्र प्यार देखने को मिलता है क्या? वो दोनों एक दूसरे से एकदम दिलो जान से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। अब देख लिया ना तुमने प्रूफ। यह बात नायडू जी को नहीं पता चलनी चाहिए। और अगर उसको पता चली तो मैं तुझे और काला कर दूंगा और वो तुझे जान से मार डालेगा। बता दूं क्या? बोल, तू सिर्फ बताओ क्या उसको। अरे ये सब बड़े लोग का मैटर है। भाभी और बच्चे हैं इसलिए सिंपली प्यार कर रहे हैं वो लोग। मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा कब है। से बकवास किए जा रहे हैं, पैसे नहीं निकाल रहे। चलो पैसे निकाल। मैंने उसके फोन कॉल की वजह से शर्त लगाई थी रे। अभी मेरे पास 1000 है, ये रख तू। शुक्रिया। अरे भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। अरे रुक जाओ ना भाई। अरे क्या कर रहे हो? माफ कर दो मुझे भाई, बस हो गया भाई। माफ कर दो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मत मारो भाई। छोटा झूठ बोलकर मुझे ऐसा फंसा दिया तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मारो मत ना भाई, प्लीज 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 मारो मत भाई। ये सब कर्मा है, कर्मा। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। छिलका का मैटर होता तो थप्पड़ मार देता, लेकिन अब तो उसकी बहन की बात है। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हम उस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारा कॉलर पकड़ के बोलता हूँ, हम उससे कभी नहीं मिलेंगे। मगर तुम्हारी जोड़ी एकदम सीता और राम जैसी लग रही थी। मैं एकदम सच कह रहा हूँ भाई, सच में कह रहा हूँ कि एकदम सुपर। ये गाना कहाँ से बज रहा है? हाँ? भाई जल्दी उठाओ। कौन है रे? कौन कर रहा है? हाँ बोलो। हाँ छिलका बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। ये चिल्का, क्या रे इतना चिल्ला क्यों रहा है? रिस्पेक्ट से बात कर। मैं तुझे राइस पैकेट क्यों दूं? मैं मेरे भाई को जाके राइस पैकेट दूंगा ना। वो राइस पैकेट नहीं रे, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। वो कोई भी पैकेट होने दे। मैं ये तेरे पैसे तेरे मुंह पे फेंकने के लिए आया हूँ। आइंदा कोई गलत बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं। क्या ये सब सुबह ने बोलने के लिए कहा है क्या? बोल वो रहा है लेकिन शब्द मेरे, समझा क्या? गिव राइस पैकेट एंड टेक राइस पैकेट। चल मेरे को मत सिखा। तेरे को सीखने की जरूरत है, समझा क्या? बिड्डा ये मेरा अड्डा। पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देख ली थी मैंने। लगता है इस मनुष्य की शक्ल देख ली मैंने। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? पैर कहाँ साफ करूं मैं? यहाँ साफ करता हूँ। अरे सर मैं हूँ ना, आपका काम हो जाएगा। अरे उसको देख, शौक लग रहा है उसको। वो यहाँ पर मुझसे मिलने आया था और अगर वो मर गया तो मेरे पे नाम आ जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल यहाँ से। अरे लकड़ी ढूंढ। ये रे लकड़ी से उठा ले रहा बाबा। वाह फ्लोरिंग स्ट्रांग है। ए, दर्द कम हुआ क्या? अरे बोल बोल। ये क्या प्लास्टर बांध रहे हो या बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो? ए, जो भी किया वो सिंपल नहीं होता है, सीमेंट जैसा होता है रे। मतलब तुम डॉक्टर नहीं हो, मजदूर हो क्या? मैं फुल टाइम बैंडेज बांधता हूँ और पार्ट टाइम फ्लैट बनाता हूँ। नर्स।
ये क्या, आज तो एकदम मार्बल टाइल्स के जैसे चमक रही है तू। थैंक यू सर। इवनिंग फ्री हो गया, साथ में फ्लैट बनाएंगे। जी। इसको प्लास्टर कर दिया है, इसको माल दे दो। माल नहीं, मील सर। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, 5-5 मिनट में पानी डालते रहो, इससे मजबूती बढ़ेगी। भारतीय सीमेंट। शाम को फ्लैट बनाने आ रही हो ना? आ जाना। अरे क्या हो गया? मेरे भाई तुझे ऐसा देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है, मैं बता नहीं सकता तुझे। अरे मेरे भाई ये क्या, तू तो खाली हाथ आ गया। इसके लिए आते आते कुछ तो लेके आता। इसके लिए मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लेकर आएगा? ये लो। अरे ये क्या, ये तू कहीं से उठाकर लेकर आया है क्या? अरे अपने सवाल बंद करो, ये बताओ ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है। वो छिलका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए इसे मारा। ए छिलका, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारा? अरे सुबह सुबह दारू पी के आया क्या? बकवास बंद कर। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच में थी और इस लड़ाई को खेल तक ही रखो। अगर ज्यादा करोगे तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो। जाने दो भाई, इसके मुंह मत लगो, तुम जानते नहीं ये कौन है, जाने दो। बकवास बंद कर, आगे कुछ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे से अच्छा प्लेयर मैं हूँ, मेरे को कुछ कर नहीं पाए तो मेरे दोस्त को हाथ लगा दिया। अरे चल चुप बैठ, तुझे कुछ पता नहीं है तो ज्यादा मत बोल। उसका पैर टूट चुका है, अब और क्या चाहते हो? समाधि बन जाए क्या उसकी? आगे ऐसा किया तो छोड़ूंगा मैंने नहीं। जानबूझ के मारा था, क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा? जो करना है कर ले। छित तेरे की, ये लोग तो पूरी जिंदगी ऐसे ही झगड़े में गुजार देंगे लगता है। परेशान कर रखा है मुझे, बेवकूफ कहीं के, लड़ते ही रहते हैं बस। हाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मेरे असिस्टेंट को मारा, फिर मैं भी तुम्हारे असिस्टेंट को ही मारूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बाप रे, मेरा इसमें क्या काम है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था ना। तुम्हारे आदमी ने मेरे आदमी को मारा है, फिर मुझे किसको मारना चाहिए? तुमको ही ना, है कि नहीं? क्या कहा? मिल गया लॉजिक। कांटे को कांटे से निकाला जाता है, समझ में आ गई मेरी बात? ये बहुत ही गलत बात है। रुक। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रुक साले, मैंने रुक। कुछ भी नहीं किया। अरे, बचाओ, अरे, बचाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये मसाला आने को कितनी देर है रे? 1 साल पहले शुरू किया था बनाने को और अभी तक बना ही रही हो। सब कुछ बना रही हो लेकिन करी कुछ बन नहीं रही है। रुको तो, कर रही हूँ ना। तुमने ही बोला था ना फिश करी स्पाइसी चाहिए, तो इंतजार करो। जल्दी करो ना, तुम्हारी फिश करी खाने के लिए और इंतजार नहीं होता। जल्दी लेकर आओ। अब कहाँ भागूं? यहाँ भागता हूँ। यहाँ भागता। जल्दी दो ना। ये क्या झाँक झाँक के देख रहा है? अब तो तू गया बेटा। मार दिया रे। क्या प्लास्टर है, क्या प्लास्टर है? ये कैसा बैंडेज है सर? बिल्डिंग बना रहे हो क्या? शराब, मैं जो भी करता हूँ वो सिंपल नहीं होता। पप्पा रानी। पप्पा रानी नहीं सर, पप्पूला रानी। तुम आई ना सुनकर। हेलो, मैं हूँ मिस्त्री कम डॉक्टर ज्यादा। प्लास्टर कर दिया है और तुम्हारा काम है इसे अच्छे से पेंट करना, नहीं तो मेरा नाम बदनाम होगा। अब हेलो, तापी ताताराव आरएमपी बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आजकल मैं ऑनलाइन रमी खेल रहा था और वो बात मेरी बीवी को पता चल गई और उसको गुस्सा आ गया और उसने मुझे झाड़ू लेकर बहुत मारा। झाड़ू को चोट नहीं आई ना? झाड़ू को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी हड्डी टूट गई। अब मुझे क्या करना होगा? कोई बात नहीं, हाथ यहाँ पर लेकर आओ, स्टील से सेंटरिंग कर दूंगा। सेंटरिंग क्या होता है? देख लिया क्या भाई? वो सिब्बू और चिल्का बिल्कुल ठीक है और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। समझ में आया ना? बाप बाप होता है और बेटा बेटा। साहब मुझे माफ कर दो साहब, प्लीज साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा साहब। मैं फेसबुक नहीं यूज करूंगा साहब, प्लीज साहब मुझे माफ मैं कर दो। मृत्युंजय नायडू हूँ। तुमने मेरी बहन को फेसबुक पर मैसेज क्या किया कि तुम बहुत सेक्सी लगती हो? साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी तुझमें गलती हो इतनी गई। हिम्मत आई कहाँ से? नहीं साहब। मैं 2 चीजों के लिए कभी माफ नहीं करता, और वो है मेरी मछलियों पर और मेरी घर की औरतों पर। अगर कोई नजर डाले तो मैं उसे मछली का चारा बना देता हूँ। अगर सुनंदा पर किसी ने नजर डाली तो वो बच नहीं पाएगा।
सुबू भाई को प्यार हो गया। हाँ 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 हाँ, सुबू भाई को प्यार हो गया। वाह वाह, सुबू भाई को प्यार हो गया। अपने सुबू भाई को प्यार हो गया। अरे वाह, सुबू भाई को प्यार हो गया। ये दोस्तों, सुबू भाई को प्यार हो गया। ये सुबू भाई को प्यार हो गया। अरे सुबू भाई को प्यार हो गया। मेरे सुबू भाई को प्यार हो गया। मेरे सुबू भाई को प्यार हो गया। सुबू, तुम यहाँ क्या कर ये रहे क्या? हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतना ही डर है तो मृत्युंजय नायडू की बहन को क्यों देख रहे हो? हाँ? मुझे किसी से डर नहीं लगता। पर यही क्यों? किसी नजदीक की लड़की क्यों नहीं देख लेते तुम? अरे पागल, मेरे जैसे आदमी को लाइफ में सेटल होना पड़ता है। ये बाजू वाली, सामने वाली, पीछे वाली, इनको देखूंगा तो फंस जाऊंगा मैं। पूरी जिंदगी प्रॉब्लम होगा। वही सुनंदा जैसी साउंड सिस्टम को रिमिक्स किया तो वो गाना सुपर हिट हो जाएगा। अरे पागल सुब्बू, आसमान के बादल को देखकर मग का पानी कोई फेंकता है क्या? तुम चुप रहो। ए सुब्बू, तेरी बहन गोदावरी में गिर गई है। घर लेकर आए हैं, जल्दी जा। चलो। और कितने दिन मैं झेलती माँ, और कितने दिन चुप रहूं मैं? हर बात में तुम्हारा बाप एक शराबी है, तुम्हारा भाई निकम्मा है और तुम्हारी माँ घमंडी है बोलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। माँ, तो मैं क्या करती? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब मरने के लिए किसने कहा तुम्हें? मौत ही एक रास्ता है क्या? हाँ, कोई भी लड़की ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। अपने परिवार के बारे में कौन सुन के लेगा? उसके लिए मरने के लिए किसने कहा? और ये तुम्हारे पिताजी, मुझे लगा था परिवार का हाल देखकर कुछ तो बदलाव आएगा इनमें, परिवार के लिए कुछ तो अच्छा करेंगे। और तुम्हारे भाई को देखो, खेल के नाम पर आवारागर्दी कर रहा है, क्रिकेट के पीछे पागल हो रहा है, कोई काम ढूंढकर हमारे लिए 2 वक्त का खाना नहीं ला सकता। तुम्हारे मरने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर मर गई तो तुम्हारे पति को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। है ये सब। देखो बेटी, मेरे शरीर में खून है और जी तोड़ मेहनत करने की ताकत भी है मुझ में। 3 महीनों में मैं उनके मुंह पर पैसे फेंक कर मारूंगी। तब तक बस भगवान के लिए कोई गलत कदम मत उठाना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाँ बोल रहे। क्या भाई, मैच के लिए नहीं आओगे क्या? शाम को कौन सा मैच है? हमारा मैच नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। नाइडो के फार्म हाउस पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो जल्दी से आ जाना, ठीक है? अभी घर में प्रॉब्लम हुआ है, सबके सोने के बाद आता हूँ, ठीक है? एक टाइम था जहाँ पर ड्रामा करते थे और बाद में स्क्रीन लगा के सिनेमा भी दिखाते थे, लेकिन अब का जमाना पूरा अलग हो गया है। अब स्क्रीन लगाकर ये बेकार क्रिकेट लगाते हैं। 10 डाल दूं? अभी 4 मारेगा। यहाँ पर बैठना ठीक रहेगा, बैठ जाओ। ओ मेरे भाई सुब्बू, अरे तेरा ध्यान किधर है? मैच क्यों नहीं देख रहे? हर जगह मुझे सुनंदा ही दिखाई दे रही है। भाई थोड़ा संभाल कर, तुम सुनंदा के बारे में सोच रहे हो और पीछे धनंजय और नायडू बैठे ले। पता चल गया तो गेम बच जाएगा। बाप रे, मुझे बहुत चुपचाप जोर से बैठा आ रही रहे। है। अगर तू हिला तो तेरे पैर तोड़ के रख दूंगा। पहले हिला था तो विराट कोहली का विकेट गिर गया था। मुझे टॉयलेट जाना है भाई। अरे ये 6 क्या कर रहे हैं? ठीक से प्रेशर भी नहीं आ रहा है। चलो कहीं और जाकर बैठते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। ये लो, जाके एंजॉय करो। I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. I love my herbs, boy, everywhere that I go. I love my herbs, youth, everywhere that I am. I love my herbs, boy, everywhere that I go. I love my herbs, youth, everywhere that I am. I like to smoke it, smoke it. I love to smoke it, smoke it. I like to smoke it, smoke it. We love to smoke it. भाई मुझे जरा टाइम बता ना, मेरा बाप पी लेगा नहीं तो। अभी बता दो। वॉच नहीं है ना?
कौन है 12 बजे खिड़की का कांच तोड़ रहा है? निकल जाओ इधर से, वरना मैं बाहर सुनाई आ दिया जाऊंगा। तुमको? 12 बज गए। भाई क्या कमाल की टेक्निक है टाइम जानने का। पी कर आए हो? माँ वो इंसान रोज जो तमाशे कर रहा है वो काफी नहीं है कि अब तुम भी शुरू हो गए? उसके पति और परिवार वालों ने जो बातें की है वो गलत नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है। उनकी घटिया बातें सुनकर वो गोदावरी में जाके मरने को तैयार हो गई। एक काम करते हैं, उस नदी में जाकर हम भी मर जाते हैं, सही होगा माँ ना? रुको माँ। क्यों रुकूं मैं? हाँ, ये देखकर भी चुप रहूं मैं? इतने दिनों से खेल खेल बोलकर बस घूम रहा है। मैंने छोटा बच्चा समझकर जाने दिया, पर देखो तो जरा इसे, ये जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। मर जाओ, कहीं मर क्यों नहीं जाओ? छोड़ दो माँ, घटिया मत इंसान। मारो। ये कभी नहीं सुधरेगा, मुझसे नहीं होगा। अब मैं इस परिवार को मैं नहीं संभाल सकती। इस ऐसा मत परिवार करो को। माँ। बिल्कुल सही कहा था। मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। पापा नशे में रहते हैं, बहन की अलग प्रॉब्लम चल रही है, बेचारी माँ अकेली मेहनत कर रही है। ऐसे टाइम में मैं प्यार प्यार करके सुनंदा के पीछे घूमूंगा, और अगर वो मृत्युंजय नायडू ने देख लिया तो अलग रिस्क होगा। फिर क्या करने का सोचा है भाई? माँ के प्यार से बढ़कर लड़की का प्यार नहीं है ना। और क्रिकेट? 11 लोग खेल के करोड़ों कमा रहे हैं, उसको करोड़ों लोग देखकर लाइट बिल, केबल बिल, टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। इसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी उपयोग नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे, पूरा का पूरा छोड़ देंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। एकदम सही फैसला किया भाई। बिल्कुल सही। सुबह से ये सुब्बू इतना दुखी क्यों है? कभी भी इसका चेहरा दुखी नहीं देखा। दाल में कुछ काला है। कार रुको, उससे पूछो नायडू जी का घर कहाँ पर है। एक्सक्यूज मी, मृत्युंजय नायडू जी का घर कहाँ है? अरे लेकिन आप रॉन्ग रूट पर आ गए। एक काम करो, इधर से लेफ्ट लेकर और राइट चले जाओ। थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनसे क्या काम? मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, तो ये बात है क्या? इसीलिए सुबह सुबह से दुखी है। सुबह के लवर की शादी होने वाली है। बाप रे, कितना परेशान होगा वो। एक सच्चा दोस्त होने के नाते मुझे इन दो प्रेमियों को मिलाना होगा और उनके प्यार को जिताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं करके रहूंगा। ए सुनो जरा। हाँ बोलिए। तो तुम ही घोड़ी चढ़ने वाले हो? हाँ तो दिखने में तो कोई मिल गया का जादू दिख रहे हो तुम। अब पर्सनालिटी भी एक कार्टून की तरह है। जो लड़की पहले से ही प्यार में डूबी हुई है, उसे तुम जैसे लोग तैरना सिखाओगे? क्या नायडू जी की बहन को किसी और से प्यार हाँ है? तो? तुम ये झूठ बोल रहे हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? एक शादी करवाना गलत नहीं है बोलते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। हर कोई लड़की के घर वाले ऐसा ही करते हैं। सुनंदा की शादी होने वाली है, ये बात सुनकर मेरा दोस्त पागल हो गया है मजनू की तरह। उन दोनों की लव स्टोरी की नाव में छेद क्यों कर रहे हो? अन्याय है ये, घोर अन्याय है। मैं क्या करूं? किधर गया रे? कल ही 25 एकड़ जमीन मैंने अपनी बहन के नाम कर दी है। अब लग रही हो प्यारी। थैंक यू भाभी। वसुधा, हाँ और कितनी देर? सुनंदा तैयार हुई या बस नहीं? 2 मिनट जी। आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए इसलिए शुक्रिया। रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ। अरे सुनंदा क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? बच्चों तुम लोग बाहर जाकर खेलो। ठीक है मम्मी। सुनंदा बहुत दर्द हो रहा है भाभी, जरा दिखाओ मुझे। दादा वो ऑटो वाला भी कह रहा था वहाँ कि वो लड़का दुखी है, और अब यहाँ पर ये लड़की ऐसे रो रही है, और ये लोग शादी भी जल्दी करवाना चाहते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दादा। सही कहा, इनको अलग करना अच्छा नहीं है। कल लड़की अगर शादी के बाद उसके साथ भाग गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा? फिर हमें जल्दी बोलना चाहिए। जीजा जी, शादी की तैयारियां हो चुकी है, और देर हो गई तो मुहूर्त निकल जाएगा। हमें 2 मिनट कुछ बात करनी है। अरे 2 मिनट क्या, 2 घंटे बात कर सकते हैं आप। आपकी होने वाली बीवी है, चाहिए तो हम सब लोग बाहर जाते हैं। उनसे नहीं, आपके साथ बात करनी है। अगर यही बात कोई और करता तो मैं उसे जान से मार देता। अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, जानते हैं ना। आप ही बताइए हम गलत क्या कह रहे हैं? हम किसी की बात सुनकर ये नहीं कह रहे हैं, आप जरा समझिए। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। गाँव में ऐसे झगड़ा वगड़ा करना सही बात नहीं है। घर की बच्ची खुश रहनी चाहिए। आखिर समाज में हमारी एक इज्जत है। एक काम करिए,
अपनी बहन की शादी उससे करवा दीजिए, वो बहुत खुश रहेगी। अच्छा हम चलते हैं, चलो यहाँ से। सुनंदा, कौन है वो? कौन भैया? तुम जिसके लिए आंसू बहा रही हो वो। क्या बात कर रहे हो भैया? बकवास बंद करो। मैंने उसी दिन तुमसे पूछा था, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तुमने मना किया, इसलिए ये लोग रिश्ता लेकर आए। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? किसके बारे में बात कर रहे हो भैया? तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में बताओ, कौन है वो? ओहो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से कब से कह रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरा यकीन ही नहीं करते। तो तुम रो क्यों रही थी? आँखों में लाइनर चला गया था, इसलिए रो रही थी। पागलों जैसी बातें मत करो। क्या है ये? उस लड़के पर जाकर चिल्लाओ ना, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? बड़े हीरो बनते घूमते हो ना, जाकर उसको लेकर आओ। क्या तू सच बोल रहा है? सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। जॉब क्या है वो तो बताओ। अरे दीदी, फिश कंपनी में सप्लाई करने का काम है, 5,000 सैलरी है। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पर नजर डालेगा? चल। मैंने क्या किया? चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे क्या हुआ सर? छोड़ दो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। उसने कुछ नहीं किया। अरे ले जा, छोड़ो। ए, सुनो, छोड़ो इसे शादी करनी है, अपनी बेटी का हाथ इसे दोगे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे गांव में बेकार घूमते रहता है। मैं इसको अपनी बेटी क्यों दूंगा शादी करने के लिए? पागल साला। मैं तो बोलता हूँ और मारो उसको। वो मेरे बेटे। सुबू मेरे बेटे। चल, कहाँ ले जा रहे हो सुबह? ए बोस बाबू, तुम्हारी छोटी बहन है ना, क्या पैसे लेकर इससे शादी करवाओगे? क्या बात कर रहे हो साहब? अपनी बहन इसको देने के बजाय मैं किसी भीख मंगे से इसकी शादी करवा दूंगा। कम से कम 2 पैसे कमा कर तो लाएगा वो। और निकल जाओ देखना है इसे। तुझे, चल तेरी औकात अरे नहीं। उसे छोड़ो। ए वेंकट स्वामी, ये शादी करने की सोच रहा है, अपनी पोती से करवाओगे? इसको कौन लड़की देगा? इससे अच्छा तो अपने गांव के कुत्ते रहते हैं। ये तो अपने गांव के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। स्वच्छ भारत के जैसा इसको भी साफ कर दो। साहब लेकर जाओ इसको यहाँ से। अब समझ आया ना तुझे तेरी औकात क्या है? चल। गांव का कोई भी इंसान अपनी लड़की की शादी तेरे से नहीं करवाना चाहता। अब तुझे पता चला तुझ में और मुझ में फर्क क्या है। इस गांव में मेरे खानदान की इज्जत है, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं। अगर मैं चाहता तो तेरे हाथ पैर काट कर तुझसे भीख मंगवाता। पता है मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं चाहता हूँ कि तेरी जैसी सोच वालों को समझ में आए, अगर किसी ने मेरे घर पर या मेरी छोटी बहन पर नजर डाली तो उसका यही अंजाम होगा। काट के रख दूंगा, याद रखना। सुबू, सुबू, अरे सुबू, ये क्या हो गया? बेटा, ऐसा क्यों किया? क्या भाई लोग, आप भी उसी मूड में हो क्या? सेकंड हाफ शुरू होने से पहले आप एक बार बाहर जाके सिगरेट पीने का मन है तो जाने दो, बुरी बात है। और चाय पीनी है तो फटाफट पीकर आ जाओ, ओके? आओ सालो कमीनो, अब आके दिखाओ मेरे घर पे। साला जब मैं नहीं था तो मेरे बेटे को बहुत मारा तुम लोगों ने। अब आके दिखाओ, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। आओ सालो। ये क्या सुबह सुबह पीकर आ गए पिताजी? अरे तुमको क्या लग रहा है मैं बिना वजह पी रहा हूँ क्या? मेरे बेटे को, तुम्हारे भाई को बीच बाजार में सबके सामने लेकर गए, सबके सामने मारा, मेरी इज्जत का कचरा हो गया। जाकर पानी लेकर आओ।
तुमने मुझे कभी पानी में मिलाकर पीते हुए देखा क्या? अरे भले ही तुम्हारे पैसे से लेकर पीता हूँ, लेकिन पानी में कभी नहीं पीता, कभी नहीं। अभी सारा पागलपन उतर जाएगा। ये सब तो इसके लिए नॉर्मल है। क्या बेटा जानकी, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है ना मैं कहाँ पर काम करता हूँ। यहाँ पर बैठकर इन लोगों का साथ दोगी, इनकी मदद करोगी और इन लोगों को सपोर्ट करोगी तो उस नायडू को पता चल जाएगा ना, और वो हमारे घर आकर हमारी कितनी धुलाई करेगा पता है तुम्हें। चलो, ऐसे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? चलो चलो। देखो, आप लोगों को रोना है तो रो लो, हमें बीच में मत फंसाओ। घड़ी घड़ी दिमाग खराब करती है। माँ, तुम दुखी मत हो माँ। छी, मुझे क्यों दुख होगा? जब मेरा बेटा बेकार बैठा था तब आके उसने मारा नहीं, उसे जिम्मेदारी समझ आने के बाद उसको मारा है, तो मुझे क्यों दुख होगा बेटी? अब वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा? भैया बॉल। ये ले। थैंक यू भैया। माफ करना भाई, मुझे सच पता नहीं था इसलिए मैंने उनसे बात की। मैं अगर उधर होता तो सच बोल देता, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं जाकर सच बता देता हूँ। मैं बता दूंगा हम दोनों में शर्त लगाई थी और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बस एक गलतफहमी थी। चल रुक जाओ, जो हो गया उसके बारे में बात करना बेकार है। मुझे कल क्या करना है उसके बारे में सोच रहा हूँ। अब सोचने के लिए बचा है क्या भाई? ये नायडू के वजह से तुम्हारा गांव में जीना मुश्किल हो गया है। तुम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते भाई। मेरी मानो तो तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, बेहतर होगा। और लोगों की तरह मैंने भी किया तो उसमें फर्क क्या रहेगा? हैदराबाद जाकर पैसा कमाना है और दिल्ली जाकर बड़ा आदमी बनना है। गांव में किसी को प्रॉब्लम होता है तो लोग ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जहाँ हूँ वही रहूंगा। जहाँ इज्जत गई है वही रहकर इज्जत फिर से कमाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। अपने ही गाँव में रहकर मैं काम ढूंढूंगा। आपकी शादी बर्बाद करने वाला यही है। ओह, तो ये वही है क्या? अब तक यहीं पर घूम रहे हो? सुसाइड नहीं किया क्या? ऐसे लोगों के बारे में जरा भी मत सोचो। गोबर को नीचे फेंका तो वो नीचे ही रहता है, लेकिन रबर बॉल को फेंका तो वो उछलकर वापस आता है। तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे सुबू। ओए 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 ओए, क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? जानकी बेटा, इसके अच्छे दिन आएंगे कभी, तुम्हारे पापा के बुरे दिन आएंगे तो भी चलेगा। अरे सुना ना सबने, कितनी अच्छी बेटी है मेरी, देखो ना सारे। मेरे पास जो है उसे मैं इज्जत से जी रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ दोस्ती करने का मतलब वो रिक्शा ड्राइवर पुलैया से भी बेकार है, बोस बाबू से भी बेकार, रामा स्वामी से बदतर क्या होगा। मुझे इसकी दोस्ती नहीं चाहिए, हाथ जोड़ता हूँ। चलो यहाँ से अब। पापा। चलो। हाँ। हाँ। जानकी, अरे भाई, गांव में जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है इसलिए तुम्हारे यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी मानो तो तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ, प्लीज मेरी बात मानो भाई। बिल्कुल नहीं। मुझे जिस गांव में मारा गया है, मेरी स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है, उसके साथ ही रहना है और इस गांव में ही खड़े होना है। बस मुझे एक चांस चाहिए। आपका नाम और फोन नंबर दे दीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कॉल करेंगे। ठीक है डॉक्टर। इनका फोन नंबर और डिटेल्स लेना। ओके सर। भाई तुम घर जा रहे हो ना? नहीं तो मैं अपने घर में रहकर माँ और बहन की इज्जत कम नहीं करना चाहता हूँ। अब मुझे कैसे भी करके अपना खुद का घर लेना है और वहाँ अपनी माँ को लेकर आना है। तब तक मैं घर से दूर रहूंगा।
नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय ओम नमः शिवाय महेश्वराय। सुबह ये तुम हो क्या? मैंने वो सब सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम हिम्मत रखो, भगवान पे भरोसा रखो, जो होगा अच्छा होगा, समझे बेटा? सुबह तुम कभी हिम्मत मत हारना। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ। ओम नमः शिवाय महेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय नारायणाय। हेलो हेलो, मेरी बात सुबह से हो रही है? हाँ मैं ही हूँ। मैं अमलापुरम का ऐसा ही भीमराजू बात कर रहा हूँ। चिंता मत करो, उसको तुम मेरे पर छोड़ दो। हाथ पैर तोड़ के मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो। मेरा भाई, मुझे तो लगता है ये हमारा मर्डर प्लान कर रहे हैं। और ये फोन पर अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ऐसा है सर। नमस्ते सर, मेरा नाम सुब्रमण्यम है। हाँ सुबह तुम ही हो क्या? जी सर। क्या मैंने तुमसे कहा था तुम्हें लॉकअप में डालूंगा या फिर तुम्हारा एनकाउंटर करूंगा? नहीं सर। अरे भाई फिर क्यों इतनी टेंशन ले रही हो तुम? पुलिस को ऐसे जानवरों की तरह क्यों देख रहे हो तुम? कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया मैंने यहाँ पर। तुम लोगों ने जिसकी जान बचाई है उनकी बेटी तुमसे मिलना चाहती है, वो वहाँ पर है। नमस्ते मैडम। हेलो, मेरा नाम मयूरी है। आप में से सुब्बू? मैं ही हूँ सुब्बू। तुम्हारा शुक्रिया सुब्बू जी, आपने मेरे पिताजी को बचाया और उन्हें ब्लड भी डोनेट किया। आपकी कोई मदद? अरे रहने दीजिए, मदद करना हमारा फर्ज है। दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम हैं सुब्बू जी। एक्सीडेंट की जगह मैंने देखी है। अगर आप वहाँ नहीं होते तो मेरे पापा आज जिंदा नहीं मिलते। आपने भगवान बनकर मेरे पापा की जान बचाई है। अच्छा, क्या आप इसी गाँव से है? मैं वो दूसरे गाँव का हूँ। आप क्या करते हैं? हम लोग वो बताओ ना भाई बताओ। हम लोग फिशिंग का बिजनेस करते हैं, वरना मैडम को लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं। ओह, फिश का बिजनेस है क्या? हाँ। बहुत अच्छे। मुझे भी एक्वाफील्ड की जानकारी है। कितने एकड़ में कर रहे हाँ, हो? बताओ ना भाई बताओ। हम 10 एकड़ में कर रहे हैं, वरना मैडम को लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं। ओह, बहुत अच्छे। 10 एकड़ में करते हो? वैसे कौन सा एसिड यूज करते हो? फीड कौन सा यूज करते हो? रेडिएटर्स कौन सी कंपनी का यूज कर रहे बताओ हो? ना भाई ये तो बताओ। बकवास बंद कर रहे। मैडम जी हमको माफ कर दो। इसने जो भी बोला है वो सब झूठ है। इसने जो बिजनेस के बारे में बताया वो मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। असल में मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन एक बात, हम पर यकीन करके आप कोई भी काम दोगे तो हम जान लगा कर करेंगे। चाहे कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, जी लगा कर करेंगे। देखिए सुब्बू जी, मेरे पिताजी मेरी जान है। उनको बचा के आपने बहुत मदद की है। उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपको कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बोल सकते हैं मुझे। प्लीज, अगर पैसे चाहिए हो या किसी काम के लिए रिकमेंडेशन चाहिए हो तो योर चॉइस। गोल्डन ऑफर है, जो मांगना है मांग लो जल्दी भाई। मांग ले सुबह, मांग ले। तुम बकवास बंद करो। मैडम जी आपने इतना बोल दिया वही काफी है। बात ऐसी है, मेरे ही गांव में मेरी इज्जत नहीं है। गांव में रहकर गांव वालों की इज्जत कमाना, यही मेरा गोल है। फिर तो आपको आपके ही गांव में कोई काम मिले ऐसे ट्राई करती ये हूँ। क्या है? ये हेल्प नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है। मना मत करना। ये फ्रेंडशिप बैंड है। आपने जो भी काम सोचा है आप उसी की शुरुआत कीजिए। फिश का बिजनेस करना है ना? टाटा जी नाम के एक हमारे पहचान के हैं, आप जाके उनसे मिलिए। ऑल द बेस्ट। बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस गांव में हमें उधार कौन देगा? देखो, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें कोई उधार नहीं देगा। ये रखो, ये क्या है? इसे गिरवी रख के बीज खरीदना। नहीं जानू, ये बात तुम्हारे पापा को पता चली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, तुम घर जाओ। मेरे पापा को नहीं पता चलेगा। ये मेरी माँ का सोना है, तो रूल के मुताबिक ये मेरा हुआ। लेकिन बीच में कोई आया तो कोर्ट चुप नहीं रहेगी। और अगर पापा ने फिर भी कुछ बोला तो उन्हें खाने में जहर डालकर दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। तो जानू, रखो, नहीं चाहिए। रखो इसे, रख लो ना। और अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो मुझे वापस लौटा देना। అడుగై పరుగై మిసిలో నువ్వు చిచ్చర పిడుగై కృషికి ఓ వెచ్చని గొడుగవరా కలలే అలలా ఉప్పెనలా కదిలే ఓ నిప్పుల కనిలా కణము కణకణమని మ్రోగేలా
లేదింకా మోగించైనా టంక పరిలో దుకాక గెలుపేనిదింకా చల్రే చేలో విను వీధిలో ఎగరైలో జెండా నిజగా గజ నిజగా గజ నిజగా మా బాబా బాబా గమ గజ నిజ నిజ బాబా గమ గజ నిజగా గమ గమ బాబా గమ గజ గజ నిజ గమ ये तो नायडू जी की गाड़ी है। ए गाड़ी रोको, अरे जल्दी ब्रेक लगाओ, इतना आगे क्यों ले लिया? अरे रोको, मैं कह रहा हूँ रोको। ये क्या 1 किलोमीटर आगे गाड़ी लेकर आ गए? ब्रेक वहाँ लगाया था, गाड़ी यहाँ आकर रुकी है। हद तरीके। भाई क्या हुआ? रुको भाई रुको, मैं बहुत जा रहा आलसी हूँ, हो गया, कुछ नहीं बकवास पी पा बंद रहा, कर। मैं भाग नहीं नमस्कार भाई। जो काम सही नहीं है वही काम कर रहा है वो। बिल्कुल सही कहा भाई। मच्छियों के बारे में और आपके घर की लड़कियों के बारे में अगर कोई सोचता है तो आप उसे जिंदा नहीं छोड़ते हो ना? वो ऐसा कर रहा है। फिर वो क्या था? मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब गलत कर रहा है। ऐसे समय में इरिटेशन और इमोशंस दोनों काम में नहीं आएंगे, समझे? सोच समझ कर कदम उठाना और समय देख कर मारना है, यही हम लोगों का काम है। पॉलिटिक्स कैसे की जाती है तुम लोग जानते हो क्या? बताओ, कैसे ऊपर चढ़ना है और कैसे उतरना है, कैसे पाना है और कैसे खोना है, कैसे पकड़ना है और कैसे छोड़ना है, कैसे दबाना है और कैसे खत्म करना है। कोई काम करो तो पुलिस को शक नहीं होना चाहिए, सबूत तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यही होता है सही तो तरीका। फिर उसको छोड़ना है क्या? उसे तो मारना ही है, लेकिन अभी अगर मछलियों को मार दिया तो हमारे इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा, और अगर उन्हीं मछलियों को बड़ा करके मार्केट में बेचा जाए तो फायदा ही फायदा होगा। बाप रे। तो अब इस मछली को बड़ा होने देते हैं, तब तक हम लोग वेट करेंगे। समझ गए ना? सुबह क्या हो गया जानू? तुम्हारे घर के सामने हाँ। जीजा जी दूसरी शादी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। 6 तारीख को शाम का मुहूर्त है और लड़की तो बिल्कुल चिकन लेग पीस जैसी दिखती है। तुम यहाँ पर अकेली ही रहना और मैं उसके साथ मजे करूंगा, समझ में आया ना? हाँ, साइकिल निकाल रहे। साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा? पंक्चर हो गई क्या? हाँ? निकाल रहे। साले हो तो साले जैसे ही रहो। तुम्हें बहुत ही गर्मी चढ़ गई है क्या? साइड में हटो, मेरा इंजन बहुत ही गर्म है, इसलिए दूसरी लड़की को सेट की है, उसके साथ मजे करूंगा। हद से ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या तू? हम खामोश बैठे हैं तो तू कुछ भी बके जाएगा, पागल समझा है क्या? कॉलर पे हाथ डाल रहा है। कॉलर की क्या बात कर रहा है? अंदर से पूरा सेट निकाल दूंगा, समझा? आराम से, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। देखो सब लोग कैसे देख रहे हैं। अपनी इज्जत डुबानी है क्या? मैं पहले से ही डूबा हुआ हूँ, तू क्या मुझे डुबाएगा? आज सारी हदें पार हो गई है, आज तेरा फैसला होकर ही रहेगा। अप्पाराव जी, ये कौन है? आरएमपी डॉक्टर है क्या? ये इसमें सूट नहीं कर रहा। इंजेक्शन लगाओ डॉक्टर, फिर देखते हैं ये शादी कैसे करेगा। ये इंजेक्शन क्या है? ये मुझे क्यों लगा रहे हो? अगर मैं इससे ढीला हो गया तो? देखते रहो, ये इंजेक्शन लगाने के बाद 5 मिनट में तुम्हारा इंजन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, फिर जिंदगी भर ताली बजाते फिरोगे। बाप रे। दीदी के साथ पहले जैसे रहो तो मैं तुम्हारे पैरों में पड़ा रहूंगा। बातों को समझने की कोशिश करो, हालात वैसे नहीं है। शादी के लिए वैसे ही लड़कियां कम है। अगर मेरी बहन की शादी किसी अमीर आदमी से करवा दूंगा ना तो वो उसे हर हालत में खुश रखेगा, उसकी ख्वाहिशें पूरे करेगा। देख क्या रहे हो अप्पाराव जी? तुम इंजेक्शन लगाओ जल्दी से। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इसे मत लगाना। मैं तुम्हारी बहन के साथ ही रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कसम खा। तुम्हारी कसम? नहीं नहीं, मेरी कसम। बाप रे। देवी, 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 मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। सासू माँ, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये चाहिए वो चाहिए कहकर मैं आपको नहीं सताऊंगा, मुझे समझ आ गया है। देखो जीजा, आइंदा से मेरे बहन के आंखों से आंसू अगर आए, तुम्हारी बोटी बोटी करके गली के कुत्तों को खिला दूंगा। देवी, तुम तो ऐसे मत देखो, लगता है आज मुझे ये मार डालेगा। क्या रे,
सब लोग फोन लेके खड़े हो, अपने फोन में फोटो ले रहे हो क्या फेसबुक पे डालने के लिए? सब लोग निकलो यहाँ से, कोई सर्कस चल रहा है क्या यहाँ? निकलो यहाँ से। देवी, यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, चलो जल्दी चलो। माँ, वहाँ क्या देख रही हो, चलो। गणपति बप्पा, वो सुबह पर यकीन करके लोन पर ये गाड़ी खरीदी है मैंने, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। अरे इतने अच्छे मौके पर ये मनहूस यहाँ पर क्या कर रहा है? चीटी सर, साइड 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 साइड। पहले तुम मुझे 100 रुपए दे दो। अब तक बोनी नहीं हुई है, होने के बाद देता हूँ ना। होने के बाद दोगे क्या? ये क्या उधार है क्या? फ्री है, फ्री। मेरे जैसा आदमी भगवान के समान है, अगर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो तुम सीधा ऊपर जाओगे, कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये लो पकड़ो। चलो स्टार्ट करो। कर दिया। गियर डालो। डाला। स्पीड बढ़ाओ। आ रहा हूँ। आ जाओ। अरे अप्पी, तुम्हें ऊपर जाने का आशीर्वाद दिया था, ना कि खुद को ऊपर पहुंचाने का। तुम्हारे 100 रुपए से दारू लेकर उसमें तुम्हारा खून मिला के पी जाऊंगा। मैं कोट चिट्टी हूँ, समझा? टैग बाबा से बात करनी है तो फोन करके आप समस्या बता सकते हो। हेलो, मैं गोपिका पादुकोण बोल रही हूँ। किधर से बात कर रही हो? पास में ही। किसके पास से? क्या मतलब? आपके पास से बात कर रही हूँ। दुनिया में जितने प्रणाम होते हैं उतने प्रणाम आपको गुरुजी। तुम मेरे पास आके ले लो, ठीक है? क्या हुआ गुरुजी? मेरा आशीर्वाद। गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी, गुरुजी बचाओ। बिना फोन किए डायरेक्ट कनेक्ट हो गया स्वामी। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, गुरुजी बचा पैर लो मुझे, पकड़ने का please। मतलब लुंगी खींचना नहीं होता है। दबा, आराम से दबा, इसे? दबा, आराम से। दबा, बता तेरी समस्या क्या है? गुरुजी, वो मेरे हाँ, ठीक है, मुझे ये बम्पर ऑफर क्यों? मुझे उसके पास लेकर चलो। जल्दी बताओ गुरुजी। बम्पर ऑफर का मजे लेते हैं। चलो मुझे वहाँ ले चलो। चलो गुरुजी, मुझे बचाओ प्लीज, प्लीज मेरे साथ चलो गुरुजी। अप्पी, ये कौन है? तुम चुप करो सुबू, जाए यहाँ से। आप मेरा मेरे साथ चलिए आशीर्वाद गुरुजी। हमेशा तुम्हारे साथ है। चलिए गुरुजी। अरे 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 बाप रे, गुरुजी को लेकर गया तो ये और मार रहा है। बचाओ, बचाओ अप्पी, मुझे। क्या हो गया? अरे बचाओ मुझे। आज तो तू गया। अरे मेरा हेलमेट। 501, 502। अरे स्वामी जी रुको तो। हे भगवान, मेरा हेलमेट मिल गया। बाप रे, तुम्हारे हेलमेट से मेरी तशरीफ टूट गई। चावल बांट लो, चावल बांट